मेनोपॉज हर लेडी के जीवन में कभी न कभी आने ही वाला है। ये स्टार्ट होता है अर्ली 40s में, यानी कि सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं और ख़त्म होते-होते 50 से 55 तक की उम्र तक पूरा ख़त्म हो जाता है। हम कब कहते हैं कि ये मेनोपॉज हो चुका है? जब आपका पीरियड 1 साल तक के ना आए, तब हम कहते हैं ये पूरी तरह से मेनोपॉज हो गया है। तो इसको पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, ऐसे में बहुत सारे लेडीज़ में बदलाव देखे गए हैं। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल और थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट और काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, आप सभी उसको जानते ही हैं। आज मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कांचन पटवर्धन इसी विषय में हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कौन कौन से दोष हैं जो एग्रीवेट हो रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये पूरा वीडियो बताया है। क्योंकि हर लेडी को सारे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। किसी को हाथ पैरों में दर्द है, किसी को बाल बहुत झड़ रहे हैं, किसी को चिड़चिड़ापन आ रहा है, किसी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, किसी को हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, किसी के जॉइंट्स में पेन हो रहा है, किसी का अनियमित मासिक स्राव हो रहा है, किसी को स्कैंटी पीरियड्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है। तो इस तरह के अलग अलग लक्षण इसमें देखे गए और कुछ भी हुआ तो हम बोलते हैं मेनोपॉज मेनोपॉज मेनोपॉज, इसी तरह से हम उसको दोष देते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि कोई भी अगर बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो ये जो वात और पित्त और कफ, ये तीनों के इम्बैलेंस से होती है। तो क्यों ना हम ऐसा आहार लें और विहार रखें जिससे ये तीनों इम्बैलेंस को ठीक किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति की। जिन भी लेडीज का वात बिगड़ा हुआ होता है, ऐसे में इस समय में आपको तकलीफ हो सकती है कि या तो आपको बहुत ज़्यादा गैसेस हो रही है, आपकी हड्डियों में स्पेसिफिकली आपकी जो जॉइंट्स हैं, आपके हिप जॉइंट्स हैं, आपके कंधे हैं, आपके एल्बोज हैं, आपकी इवन हाथों की उंगलियों में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होता है। साथ में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या गैस जैसी समस्याएं भी होती है। और फॉरगेटफुलनेस का एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल आता है, कंफ्यूजन रहता है, यानी अभी मैं किस चीज़ के लिए कहाँ गई थी, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। तो हो सकता है आप वात प्रकृति, आपकी प्रकृति वात है और इसका इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसी तरह से अगर किसी की कफ प्रकृति है तो उनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ब्लोटिंग की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहेगी और पित्त में आपके चेहरे पे रेडनेस दिखेगा। और रेडनेस के साथ में हो सकता है आपको छोटे छोटे दाने भी आए, स्किन पे एलर्जीज जैसी बहुत समस्याएं पित्त वालों को देखी गई है। और साथ में आपके पूरे बॉडी में गर्माहट रहती है, हमेशा बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म रहती है, बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस, तो आप एसी में बैठे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा पसीना यानी हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा आना पित्त प्रकृति को दर्शाता है कि ये पित्त प्रकृति आपकी गड़बड़ा रही है। और साथ में आपको एसिडिटी, जैसे मैंने आपको बताया ही है, तो कई बार लूज मोशंस होते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी ओवरऑल पेट की गड़बड़ इसमें देखी गई है। इसी तरह से कफ प्रकृति अगर आपकी है तो कफ प्रकृति में जो लेडीज हैं उनको आलस आएगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी। और हाँ, वात प्रकृति वालों को नींद कम आती है, लेकिन कफ प्रकृति वालों को नींद बहुत आती है। तो ऐसी लेडीज को ऐसा लगेगा कि वो थकान बहुत ज़्यादा महसूस करेंगी और उनको लगेगा कि अब मैं सो जाऊं, कुछ काम ना करूं। और हो सकता है आपका वेट बहुत तेजी से बढ़े, आपके पीरियड्स में भी कुछ पेनफुल, इस तरह से पेनफुल पीरियड्स आए, और या फिर बिल्कुल भी आपको स्टॉप नहीं हो रहा, ये भी कफ के बिगड़ने की वजह से भी हो सकता है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आप कई बार सभी लेडीज में देखा गया है। तो ये जो दोष मैंने आपको बताए हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इस सिम्टम्स को हम ईज आउट कर सकते हैं अपने डाइट से और आपकी एक्सरसाइज से, यानी कि आपके आहार और आपके विहार। आपके आहार और विहार को आप संतुलित में रखिए और देखिए क्या क्या मिरेकल्स होते हैं। अगर आप तीनों कंडीशंस में रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको पता तो चल गया है कि आपके क्या क्या दोष इम्बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको एक
ब्लड टेस्ट करा लेना ज़रूरी है। एक नहीं, पूरा बॉडी प्रोफाइल कराना ज़रूरी है। उसमें आता है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC, आपका शुगर प्रोफाइल आप करा सकते हैं जिसमें फास्टिंग, पोस्ट मील HbA1c, साथ में पूरा लिपिड प्रोफाइल कराइए, आप किडनी प्रोफाइल कराइए, लिवर प्रोफाइल कराइए, साथ में विटामिन का यानी कि विटामिन B12 और D3 का टेस्ट कराना ज़रूरी है। थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। T3, T4 और TSH का क्या रोल प्ले, बहुत मेजर रोल प्ले करता है मेनोपॉज में। तो ये कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, इन सबको चेक करने के लिए आपको आपका पूरा एक बॉडी प्रोफाइल करा लेना ज़रूरी है। साथ में अगर आपके डॉक्टर अगर कोई और हॉर्मोन्स के टेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये तो हो गया कि आपके बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस तो नहीं हो रहे हैं, वो जानना है। फिर उसके बाद में हम अपने डाइट में किस तरह के डाइट लें जिससे आपको आपको पूरा न्यूट्रिशन मिले और ये जो फेज है वो बहुत ही संतुलित हो जाए, यानी कि आपके मूड स्विंग्स भी कम हो, आपके जो थकान और आपको जो मेंटल कंफ्यूजन है वो सब चीज़ें खत्म हो। तो सबसे पहले हम पित्त प्रकृति के बारे में सबसे पहले हम वात प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो वात प्रकृति के लोगों को आपके डाइट में, क्योंकि उनका जनरली उनका फिजिक बहुत ही स्लिम होता है और उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो ऐसे में उनके डाइट में उनको रेटिनॉल और कैरोटीनॉइड्स, मतलब अगर वो अंडा खा सकते हैं तो वो ज़रूर से अंडा खाइए, क्योंकि उसमें रेटिनॉल के फॉर्म में विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। और अगर वो वेजिटेरियन है तो वो कैरेट्स भी खा सकते हैं, कैरेट्स में कैरोटीनॉइड्स बहुत अच्छी तरह से होता है। तो स्किन के लिए तो ल्यूब्रिकेशन के लिए साथ में विटामिन ई का अच्छा सेवन करना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को, यानी कि वो अपने डाइट में घी, एवोकेडो और नट्स, इस तरह की चीज़ें उनके डाइट में ज़रूर से समावेश होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि उनको उनका गट प्रॉपरली काम करना है। तीनों दोषों में आपको आपके गट पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो भी दोष स्टार्ट होता है वो आपके पेट से ही होता है। और वात में एक्चुअली गैस बहुत ज़्यादा बन रही होती है और उसी की वजह से आपको जगह जगह पे पेन होता है, बर्ब्स आते हैं, फार्टिंग होती है। तो इसके लिए पेट साफ करना ज़रूरी है। हफ्ते में हो सके तो एक दिन कैस्टर ऑयल ज़रूर लें। आपके डाइट में हर टाइप के मिलेट्स, हर टाइप के सीरियल्स, एक कुछ लेग्यूम्स, पल्सेस, इनका समावेश जरूर करिए। मेक श्योर दैट यू शुड नॉट ईट टू मच ऑफ रॉ सैलेड। ये वात प्रकृति वालों को रॉ सैलेड से बचना चाहिए। अगर आपको फाइबर की रिक्वायरमेंट सभी को रहती है तो हम फाइबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप जैसे लोगों ने सूप पीना चाहिए, या आप सौते वेजिटेबल्स खा सकते हैं, या आप अगर रॉ सैलेड के शौकीन हैं तो ऐसे में सैलेड पे कुछ थोड़ा ऑयल डाल के आप लीजिए, उसमें सेसमे सीड्स डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं। इन सीड्स का चटनी बना के भी आप अपने डाइट में ले सकते हैं। और साथ में कैल्शियम रिच फूड आपको खाना ज़रूरी है, क्योंकि वात प्रकृति में जनरली ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन बहुत जल्दी देखी गई है। हालांकि एक उम्र के बाद में सभी को कैल्शियम की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहती ही है, लेकिन वात प्रकृति वालों को एक्स्ट्रा कैल्शियम लेना चाहिए। उसी के साथ में अगर पित्त प्रकृति है तो आपका ऑलरेडी पित्त बहुत बिगड़ गया है, यानी कि आपको एसिडिटी की समस्याएं हो सकती है। तो ऐसे में एसिड रिफ्लक्स ना हो, इसके लिए हमें कूलिंग एजेंट्स लेने चाहिए। यानी आप अपने डाइट में क्यूकम्बर, आप जितने भी गॉड फैमिली है, यानी कि लौकी, तोरी, तेंदली, परवल, इस टाइप की सब्जियां जो गॉड फैमिली है, जिसको हम क्रीपर वेजिटेबल्स यानी जो बेल पे लगने वाली सब्जियां होती हैं, वो टाइप की सब्जियां खाएंगे तो उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है और ये शरीर को कूलिंग इफेक्ट भी देती हैं। तो इस तरह की सब्जियों का समावेश आप ज़रूर करिए। दिन में कम से कम 2 सब्जियां आपको खाना है। फ्रूट्स आप बिल्कुल खा सकते हैं, हालांकि वात प्रकृति वाले भी सभी प्रकार के फ्रूट्स खा सकते हैं। और पित्त प्रकृति वाले सिट्रस फ्रूट्स के अलावा आप मीठे फल भी खा सकते हैं, क्योंकि मीठे फल खाएंगे तो पित्त आपका कम होगा। इनफैक्ट आपको उठते साथ ही कुछ काले मनुक के चबा चबा के आप खाएंगे तो ये आपके पित्त के लिए या आपकी एसिडिटी के लिए बहुत ही
अच्छा आपके लिए होगा। और साथ में कुछ सीड्स वगैरह आप ले सकते हैं। आप दूध का समावेश भी अपने डाइट में कर सकते हैं अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो आप मिल्क में आप ओट्स डाल के ले सकते हैं। आप याद रखिए कि किसी प्रकार के जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं उससे बचिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक एडिशनल कार्बोहाइड्रेट रहता है। सिंपल उसमें फाइबर की जनरली हम सजेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स को अवॉइड करिए। आप रोल्ड ओट्स अगर आप क्विक बनाना चाहते हैं तो आप दूध में रोल्ड ओट्स डाल के फर्मेंटेड ओट्स ले सकते हैं, या आप दूध में पका के रोल्ड ओट्स खा सकते हैं। शुगर से बचिए। तीनों कंडीशन में, वात पित्त और कफ, तीनों के कंडीशन में आपको शुगर से बचना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप शुगर खाएंगे वो जाएगा और साथ में कुछ ना कुछ फर्मेंटेशन आपके पेट में करेगा। अगर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया है कि आप थोड़ी सी शुगर लीजिए जिससे आपका एसिडिटी कम हो, तो ऐसे में एक चिरौंजी के दाने जितने खड़ी शक्कर रहती है तो वो आप मुंह में जरूर ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ नहीं है, तो वो आपको चेक करना है और फिर ही आप ले सकते हैं। पर मेरी मानिए, शुगर की जरूरत नहीं है एसिडिटी को कम करने के लिए। पानी आपको भरपूर पीना है। साथ में गोंद कतीरा, पुदीना का सेवन, आम पन्ना, या बिना शक्कर की जो रेसिपीज आप बना सकते हैं आप वो बनाइए। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको ये सारी रेसिपीज देने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्ड शुगर फ्री आपके प्रकृति के हिसाब से आपके लिए क्या ठीक है वो सारी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से अपने बॉडी को कूल करिए। मटके का पानी पीते रहिए। आपको लगभग 8 से 10 ग्लास पानी दिन भर में पीना है। अगर आप पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो ऐसे पानी में आप नींबू निचोड़ सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी नहीं होंगे। साथ में आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है दिन भर, ताकि आपको एसिडिटी वो ट्रिगर ना हो। मतलब मैं आपको हर 2 घंटे में खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन साथ में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी बचना चाहिए। तो ये तो हो गया। आपकी पित्त प्रकृति है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। कफ प्रकृति वालों के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका वेट बढ़ रहा है तो ऐसे में आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। कुछ सीड्स और नट्स आपको लेना है। एंटी इंफ्लामेटरी फूड प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, जैसे कि जिंजर, गार्लिक, हल्दी, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। आप अपने डाइट में रेगुलरली लीजिए, क्योंकि आपको सर्दी खांसी भी बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकती है। साथ में आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का भी प्रयोग बहुत अच्छे से करना है। सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, सभी प्रकार की सब्जियां खा सकते हैं। आप कुक्ड या अनकुक्ड कोई भी प्रकार की सब्जियां खा सकते हैं। तीनों प्रकार के दोषों में आपको अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स अपने डाइट में समावेश करना ही करना है। ताकि और साथ में आपको एक चीज याद रखिए कि कोल्ड प्रेस ऑयल का आप यूज करिए, यानी कि आपको जहाँ पे कच्ची घानी का तेल है वहीं से लेके आइए। और आपको कितना तेल यूज करना है, तो महीने भर में आपको 0.7 लीटर पर पर्सन के हिसाब से इतना आपको यूज करना है। यानी कि आप दिन भर में एक ओवरऑल अगर हम देखें कैलोरी के हिसाब से, तो आपको 20% ऑफ योर टोटल कैलोरी शुड कम फ्रॉम योर फैट्स। तो इस तरह का हमको बैलेंस आपके डाइट का करके देना चाहिए, और उतना ही आपको तेल, घी, बटर इनमें ही खेलना है। हालांकि फैट फ्री डाइट आपको भी नहीं लेना है। कैलोरी डेफिसिट होने के बावजूद भी आपको फैट फ्री नहीं लेना है। साथ में प्रोटीन्स का ध्यान तीनों प्रकृति के लोगों को लेना है, क्योंकि प्रोटीन्स ही एक ऐसी प्रोटीन्स की वजह से आपके हॉर्मोन्स नॉर्मल बिहेव करेंगे। आपको विटामिन डी अगर डेफिसिट है तो आप विटामिन के शॉट्स ले सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। किसी तरह से विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होने के साथ में अगर आप इंजेक्शंस लेंगे या सप्लीमेंट्स जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वो लीजिए, क्योंकि इस समय विटामिन D3 और B12 इनकी डेफिशिएंसी हम
नहीं अफोर्ड कर सकते। अब ये तो हो गया आहार की बातें। अब विहार यानी एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, तो यकीन मानिए तीनों दोषों को ठीक करने का एक टेक्निक है, और वो है योगा और प्राणायाम। आपको आपका डे स्टार्ट करना चाहिए प्राणायाम से। सबसे पहले कपालभाति करिए, कपालभाति के बाद में आप अनुलोम विलोम करिए, बॉक्स ब्रीदिंग करिए, यानी कि कुंभक लगा के अनुलोम विलोम करना। साथ में भस्त्रिका, अगर आपके पास में टाइम है तो भस्त्रिका और उज्जाई प्राणायाम करिए, नहीं तो भ्रामरी आप जरूर करिए। कि जब भ्रामरी प्राणायाम आप करते हैं तो वो आपके मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाती है, आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, आपके अलर्टनेस को वो शार्प करती है। तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में ओम का उच्चार करके 10 मिनट आपको ध्यान भी करना है। यही टाइम है जब आप खुद अपने आप से मिलते हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम आपके पास में है उतना आप अपने आप को ध्यान में दीजिए। उसके बाद योगासन जरूर करिए। योगासन करने से ना सिर्फ आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो इस फेज में बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। तीनों दोषों में आपके जॉइंट्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप सूर्य नमस्कार या आप वीरभद्रासन इस तरह के आसन करते हैं, आप चाइल्ड पोज में आप बैठते हैं, तो आपके जॉइंट्स बहुत ल्यूब्रिकेट होंगे और जॉइंट्स में आपके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। साथ में आपके जो पेन और एक्स हो रहा है वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो आप योगासन जरूर 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 से कीजिए। साथ में आप हल्की फुल्की साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। आप इस समय वेट लिफ्टिंग करना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि आपके अगर आपको बोन डेंसिटी को बढ़ाना है तो आप वेट लिफ्टिंग जरूर करिए। वेट लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 20-20 25-25 किलो उठाना है। आप 2-2 5-5 किलो के वजन भी उठा सकते हैं, और आप अपने साइकिल को बढ़ाइए, ना कि आपके वेट को। इस तरह से अगर आप हल्के व्यायाम करते हैं तो आपकी बोन डेंसिटी पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और आपकी बोन्स आगे के लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग रहती है। खाने का साथ में एक्सरसाइज का महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये तो आपको पता चल गया है कि आपके बॉडी टाइप में आपको किस तरह से खाना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे पूछिए। आप अपने जो आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिखिए और हमको बताइए। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर करेंगे। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।